सभी को नमस्कार। दिनांक 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का साप्ताहिक भविष्य फल सुनिएगा। परंतु इसके पहले सप्ताह में होने वाले कौन कौन से पर्व हैं इसकी जानकारी जरूर ले लें। 28 अक्टूबर मंगलवार को सूर्य षष्ठी है, डाला छठ जिसको बोलते हैं। और 29 अक्टूबर बुधवार को शाक सप्तमी है। 30 अक्टूबर गुरुवार को गोपाष्टमी है। 31 अक्टूबर शुक्रवार को अक्षय नवमी है, जिसे कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी नाम से भी पुकारा जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करना है और पूजन करने के पश्चात नैवेद्य अर्पण करके भोजन कर सकते हैं। 1 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी है, जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। ये स्मार्त के लिए है। और 2 नवंबर रविवार को देव प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी वैष्णव संप्रदाय के लिए है। अब आइए आप अपनी राशि के अनुसार भविष्य फल सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह भाग्योदय कारक है। कुछ लिए गए निर्णय आपके लिए शुभ फलदायक रहेंगे। तो जो भी आप अब कार्य करेंगे निश्चित रूप से उसमें सफलता और यश दोनों रहेगा। वृषभ राशि, आपकी राशि में कुछ निश्चित रूप से गंभीर चिंतन के पश्चात निर्णय लीजिएगा। आपको अगर खर्च की अधिकता हो तो इस निर्णय को थोड़ा सा टाल दें, उसमें आपको फायदा है। वैसे वृषभ राशि वालों को सप्ताह का उत्तरार्ध ज़्यादा शुभ रहेगा। इसमें कोई नई योजना सामने आएगी और उस योजना में सफलता भी मिल सकती है। मिथुन राशि, आपकी राशि वालों को अपने पत्नी पक्ष के लिए थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। स्वास्थ्य विकार हो सकता है। स्वयं के उदर विकार के योग भी आपको प्रतीत होते हैं। थोड़ा सा यात्रा में सावधानी रखिएगा। शीत प्रकोप होने की संभावना भी बनती है। अपच की शिकायत भी आपको रह सकती है। इसके कारण से इस सप्ताह में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। कर्क राशि, आपको यह सप्ताह शुभ रहेगा। कुछ अप्रत्यक्ष शत्रु जरूर रहेंगे जो आपके कार्य को अड़चन पैदा कर सकते हैं, परंतु आपके लिए गए निर्णय प्रशंसा योग्य रहेंगे। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करना चाहिए और यात्रा में भी सावधानी रखना चाहिए। आपको संतान की तरफ की चिंताएं थोड़ी कम होंगी। सिंह राशि, आपकी राशि में मानसिक संतुष्टिदायक समय है। आप कुछ निर्णय लेंगे, उन निर्णयों की सराहना होगी, परंतु सामाजिक कार्यदायित्व में थोड़ा ध्यान रखें। व्यर्थ का अपयश न मिले इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। खर्च करने में सावधानी रखें, अनावश्यक खर्च से बचें। कन्या राशि, आपकी राशि में मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। वाहन में ध्यान रखिएगा। वाहन चलने से लंबी यात्रा के वाहन में थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। संतान का सुख अच्छा रहेगा। संतान के कार्यों में खर्च की संभावना भी हो सकती है। और यदि कोई शिक्षा लेने वाला कार्य संतान का है तो उसमें जरूर सहभागी बनिएगा। आपको लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से भी संतुष्टि मिलेगी। तुला राशि, आपकी राशि में भाई बहनों से संबंधित चिंताएं रहेगी। भाई बहनों का मानसिक रूप से उनकी तरफ से चिंता या तनाव बढ़ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखें। वाणी में संयम बरतें। आपका अनावश्यक वाणी का प्रहार हो सकता है कि भाई बहनों के लिए नुकसानदेह रहे। वैसे अनावश्यक यात्राएं जरूर होगी, खर्च भी होगा, परंतु सम्मान की वृद्धि होने के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में पारिवारिक दृष्टि से ये सप्ताह अच्छा है। परिवार के साथ रहेंगे, धन का आगमन भी यथा समय होगा। अनावश्यक खर्च पर भी नियंत्रण होगा और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। कुछ स्थायी संपत्ति क्रय करने के
योजना बनेगी, जिस योजना में आपको सफलता भी मिल सकती है। धनु राशि, आपकी राशि में मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी। कुछ कार्य जो लक्ष्य आपने बनाए थे, उन लक्ष्यों की पूर्ति में थोड़ी सावधानी रखने से ही सफलता मिल सकेगी। सप्ताह के मध्य में थोड़ी व्यस्तता अधिक रहेगी। भागा-दौड़ी अधिक रहने के कारण से कार्य आपके रुकेंगे, तो आपको ध्यान देना है। गतिशीलता से कार्य सप्ताह के उत्तरार्ध में जरूर कर लें। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह खर्चीला है। अनावश्यक भ्रमण भी होगा, खर्च भी होगा, परंतु यदि कोर्ट कचहरी के कार्य हैं तो उनमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक चिंता और तनाव रखने की बजाय उसमें गतिशीलता दें, समय पे कार्य पूर्ण कर लें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह शुभ है। सप्ताह के प्रारंभ में ही धन लाभ के योग बनते हैं और उस धन लाभ के योग बनने के पश्चात कुछ धार्मिक कार्यों में खर्च करने के योग भी बन रहे हैं। तो कुछ कार्य ऐसे रहेंगे जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और स्थायी रूप से कोई सामग्री क्रय करने के योग भी बनते हैं, जो कि आपके भावी जीवन में उपयोगी रहे। मीन राशि, आपकी राशि में राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी तथा यश भी प्राप्त होगा। कुछ पुराना रुका हुआ कार्य है, उस कार्य में भी सफलता और धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। कुछ रुका हुआ पैसा अगर किसी से मिलना है तो निश्चित रूप से उस पैसे का लाभ मिलेगा। और सप्ताह के अंत में यात्रा शुभ फलदायक रहेगी। धार्मिक यात्राओं में भी जाने का योग बन सकता है। आप सभी को यह सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।